क्या कहते हैं नई विशेष समासीना महिमत महादेव कथम नितम रस स्वाद कुशल सबको दे। शुद्ध जी कहते हैं सौरव जी को अर्थात क्या कहते हैं ऋषिगण को तीर्थ में नई निशान है अति पवित्र जगह है निर्मल जगह है क्योंकि ऋषिगण मुनिगण संतोगण महात्मागण उस जगह में जाकर के तप के द्वारा जाप के द्वारा क्या करते हैं अपना तप करने वाली और सिद्धि प्रदान करने के लिए वो नैमिषारण्य एक पवित्र जगह होता है। कहते हैं कथा और उस जगह में निर्मल कथा को पवित्र रूप से कर सकते हैं ऐसा जगह है। एक और कहते हैं सोनू जी को कहते हैं क्या कहते हैं कोटि सूर्य कथा कहते हैं गुरु जी आपका ज्ञान जो है विज्ञानता रूपी अंधकार को करोड़ सूर्य के समान है अर्थात जिनका कुछ ज्ञान नहीं है विचार नहीं है ज्ञान नहीं है वैसे तरह के व्यक्तियों को आप ज्ञान देने वाले हैं। आपका धैर्य है प्रभु आपका कितना ज्ञान है विचित्र ज्ञान है आपका ज्ञान आपको नमन करते हैं कोटि कोटि नमन है इसलिए आप हमारे कानों में अमृत लगने वाले मधुर कथा को श्रवण कराइए प्रभु। वह कथा परम वैष्णव कही गई हो और एक शब्द है इस घोर कलिकाल में जितने ही जीवन है उनमें से भी ऐसे जीवन है कि आसुरी स्वभाव के हो गए हैं अर्थात विचार छोड़ रखा है अपने स्वभाव को छोड़ रखा है अपना वचन में संयम नहीं है अपना दृष्टि में संयम नहीं है अपना कर्मों में संयम नहीं है विचार में व्यवहार में आचार में आचरण में शिष्टाचार में आसुरी स्वभाव के हो गए हैं प्रभु। तो मेरे प्रणाम है जो कथा हम श्रवण करना चाहते हैं उस कथा में उस आसुरी स्वभाव वाले जीवन को शुद्ध करने वाली हो प्रभु ऐसे कथा सुनाएंगे वो कथा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो और पवित्र से पवित्र कथा हो और शीघ्र ही जैसे राजा परीक्षित शास्त्री भागवत है प्राणियों को दुख के निवारण करने के लिए श्री सुखदेव जी ने कलिकाल में ये भागवत कथा को श्रवण करवाए थे और एक शब्द और बोले थे क्या जन्मांतर भवे पुण्यम तदा भागवत लोहे। आज सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है इस व्यासपीठ से सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए आप सभी धन्य है जन्मांतर भवे पुण्यम जन्मों जन्मांतर में जब पुण्य का उदय होता है तभी ये भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। जन्मांतर भवे पुण्यम ये भागवत कथा साधारण प्रश्न सही है और इस मंचस्थल में जितने ही भक्तगण बैठे हुए हैं प्रभु जी की कृपा है। पूर्व
जन्म का अर्जित फल इस जीवन इस जन्मों में आप सब वो फल को स्वादिष्ट अर्थात भोग कर रहे हैं। पूर्वार्जित पुण्य फले सजन्मे भगिता भवः, अर्थात पीछे जन्मों में जो पुण्य अर्जित किए हैं, उपार्जित हुआ है, उस फल को इस जीवन में आप सब फल भोग कर रहे हैं। ये भागवती गंगा के तट में आकर के कथारूपी जल से आप सब स्नान कर रहे हैं। इसलिए व्यासपीठ से मेरा नमन है, धन्यवाद है आप सभी को। प्रेम से बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पुण्य का बोले होता है, दूसरे व्यक्ति को देखते हैं क्या है, कोई सत्कर्म करके विचारवान, एक होता है विद्वान। कुछ व्यक्ति का ऐसा होता है कि कुछ रुपया और पैसा बैंक में इकट्ठा करके धनवान कहलाते हैं, उनका नाम धनवान होता है। इसमें और है निधिवान है, आचारवान है, विद्वान है, धनवान है, परंतु सबसे बड़ा वान जिनका नाम है पुण्यवान। पुण्यवान सबसे बड़ी वस्तु है। जो व्यक्ति पुण्यवान हो जाते हैं उनका कोई वस्तु के कमी नहीं होता है। जिनका नाम है पुण्यवान, पहले पुण्यवान हो जाइए। पुण्यवान बहुत बड़ी वस्तु होते हैं। और पुण्यवान कब होता है? इस लोक में जिनको जस मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, और उनका जो है संतोष जो होता है, सत्ता होता है, सदगुरु के सन्निधि में जो रहते हैं, ओ उसमें जो सत्संग में जाकर के बैठते हैं, तथा जिनका दिव्य भावना होता है, कल्पना होता है और सूचना होता है, शब्दों में कृपया ध्यान दीजिए। बहुत मूल्यवान वस्तु है और आप सबको पुण्यवान व्यक्ति है भागवती गंगा में स्नान कर रहे हैं। दिव्य भावना होना चाहिए, वो व्यक्ति निर्दोष हो। और यह सत्संग की गंगा में आप सब उपस्थित हुए हैं, भागवती गंगा में। तब तो एक शब्द ध्यान दीजिए, प्यास तब याद आता है किनके बारे में? जल के बारे में। जल कहाँ होते हैं? कुएं में। कुएं के सामने कुएं को नहीं बताते हैं, कुएं उठ करके आते हैं। जिनका लगता है प्यास वो जल के सामने दौड़ के जाते हैं। आज आप सबको प्यास है, ये भागवती का नाम है, ये मेरे पूर्ण विश्वास है। आप लोग सब दौड़ के आए हैं। भूख कहाँ याद आता है? भोजन के बारे में जब भूख याद आता है, भूख याद क्या होता है? भोजन का संग्रह। कहीं भोजन पे का याद होता है भूख लगने से, ठीक उसी प्रकार एक वस्तु और है। क्या है? जिस समय मनुष्यों का लालयिक भावना होगा, मन में विचार का भावना होगा, हृदय में शीतल का भावना होगा, प्रभु के प्रति आग्रह जगेगा, भक्ति जगेगा, एक दो चापस करके प्रेम को जगाइएगा। वो समय क्या होगा? इस भागवती गंगा में पहुंचने की आकांक्षा होगा। इसलिए प्रभु जी का कृपा से, प्रभु जी का आशीर्वाद से आज आप सब धन्यवाद है। ये भागवती गंगा में पहुंचे हैं और भागवत कथा का फल एक वस्तु है, जोगे अंतःकरण निर्माण। जो अंतःकरण निर्माण, अंतःकरण को अपना निर्माण कीजिए। वो क्या है? जैसे भगवान के निमित्त में जिस समय धूप को जलाते हैं, धूप लगाते हैं,
कोई सोने का पात्र में, चांदी का पात्र में, तांबा हो, पीतल हो, कांसा हो, या तो लोहे का पात्र में, या तो कोई मिट्टी का बर्तन में, धूपदानी में जलता अंगार को रख करके अगर खुदा को दिया जाए, धूपहान प्रति सदा धूप दिया जाए, वो प्रगटे हुए धूप दिया जाएगा। परंतु कोई धार्मिक लगा दोने में जलता अंगार को डाल दिया जाए, वो छेद होकर निकल जाएगा। कोई पत्तल का दोना में जलता अंगार आग को रख करके धुला दिया जाए, तो छेद हो जाएगा। कोई पेपर में, कागज का पत्तल में धुने को रखते हुए अगर दिया जाए, वो छेद हो जाएगा। क्योंकि ठीक उसी प्रकार है ये भागवती कथा। आज सब आप श्रवण कर रहे हैं, एक पात्र का निर्माण कीजिए। इस मंच स्थल में जितने ही श्रोतागण हैं, एक व्यक्ति अगर इस भागवत कथा को मन लगाकर श्रवण कर लिए, तो आज हमारे ये भजन ग्रुप की ओर से, संगीत ग्रुप की ओर से ये कथा में जो वाचक से बैठे हुए हैं, आज हम सब धन्यवाद बजा जाएंगे। कोई एक व्यक्ति मन लगा करके इस कथा को अगर श्रवण कर लिए, आज की कथा का परिश्रम सार्थक हो जाएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय सुखदेव महाराज इस भागवत कथा को सुना रहे थे राजा परीक्षित को, ठीक उसी समय स्वर्ग से देवगण एक कलश में अमृत को लेकर के मर्द लोग आए और आकर के क्या करे, अमृत का कलश रख करके सुखदेव महाराज को साष्टांग प्रणाम किए। कोटि कोटि नमन है गुरु जी। परंतु एक शब्द है, देवगण कहने लगे सुखदेव महाराज को, क्या कहने लगे? एक शब्द है, वो क्या है? राजा परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिलाना और इसका बदले में भागवत कथामृत का जो रस है, भागवत कथामृत को हम सभी देवगणों को पिलाइए महाराज, मेरे प्रणाम है। स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को दीजिए, भागवत कथा का अमृत हम सब देवगण को दीजिए। वो समय मुस्कुराते हुए सुखदेव महाराज कहने लगे, कवल सुधा कवल कोथा कवल निकवल वासवते महा ब्रह्मणाद विचार जयवंता देवांजसा। हे देवगण, बहुत अच्छा बात है। स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को देंगे और कथा अमृत को आप सब देवगण के लिए। बहुत अच्छा सुंदर कथा है। मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या कहने लगे? हे देवगण, कभी कांच को देखे हैं, शीशा को बहुत चमकता है, झलकता है। ठीक एक दोस्तों का वो नाम है मणि। मणि को देखे हैं, मणि भी बहुत चमकता है और झलकता है। कांच और मणि दोनों ही झलकते हैं, परंतु दोनों बराबर नहीं हो सकता है देवगण। ठीक उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत और भागवत कथा का अमृत दोनों बराबरी नहीं हो सकता है देवगण। और आप सब जो है, क्योंकि आप सबका विचार अच्छा है। स्वर्ग का अमृत है, जीवगण को दीर्घजीवी बनाते हैं, लंबा उम्र